तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संधारित्र पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हम लोग देख भी चुके हैं कि बाबू संधारित्र तीन टाइप का होता है। संधारित्र में पहला होता है समानांतर प्लेट संधारित्र। बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी आवेश धारण करने की क्षमता। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी, FC बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी होती है। फिर हम देखे थे बाबू गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाई बी माइनस ए। फिर देखे थे बाबू एक बेलनाकार संधारित्र। बाबू बेलन के आकार का जो संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता होती है 2 पाई एप्सिलॉन 0। धारिता C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L 2 पाई एप्सिलॉन 0 L बाई 2.303 लॉग बी बाई ए, ये होती है। और एक और भी होता है बाबू कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रख दे। दोनों प्लेटों के बीच में कोई मोम की या किसी चीज की पट्टी रख दें तो उस समय उसकी धारिता क्या होती है? उसकी धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन 0 A, एप्सिलॉन 0 A बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख देते हैं पहले। बाबू याद करो, बाबू याद करो, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे। पहले फॉर्मूला बताओ। किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र, बाबू ये समानांतर प्लेट संधारित्र एगो प्लस प्लेट एगो माइनस प्लेट। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C कितनी होती है? C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी। किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A बाई डी। A क्या है? प्लेट का एरिया, कितना एरिया है। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन, दूरी। ये हो गया समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यही दोनों प्लेटों के बीच कोई पट्टी रख दे, जैसे सेकंड वाला फिगर देखो, यही दो प्लेट है प्लस और माइनस, इसके बीच में कोई हम सिल्ली रख दिए ना जी, कोई पट्टी रख दिए, तो इस वाले कैपेसिटर की धारिता क्या होगी? तो बाबू इस वाले की धारिता, ये गोलीय था देख लो, ये गोलीय है, लास्ट में बेलनाकार है। तो बाबू अगर समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में टी मोटाई का पट्टी रख दें तो उस समय उसकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A, एप्सिलॉन 0 A रहता है बटा D भी रहता है, लेकिन D में से कुछ घट जाता है। नीचे का टर्म घट जाने के कारण, नीचे का टर्म कम हो जाने से धारिता बढ़ जाती है। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रखें देन उसकी धारिता बढ़ेगी। तो जब पट्टी आ जाता है तो धारिता होती है एप्सिलॉन 0 A बाई डी इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये होती है बाबू यौगिक परावैद्युतता के समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। गोलाकार संधारित्र, बाबू गोलीय संधारित्र में एगो संग्राहक गोला, उसके घेरे हुए संघनक गोला, उसकी धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ए बी बाई बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाई बी माइनस ए। और बेलनाकार संधारित्र, बेलन के आकार के संधारित्र की धारिता होती है 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, 2 पाई एप्सिलॉन 0 L, जहां L है बेलन की लंबाई, बटा 2.303 लॉग B अपॉन A। B है बाहर के बेलन की त्रिज्या बटा अंदर के बेलन की त्रिज्या। अगर ये चार धारिता का सूत्र याद है तो हमको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, फटाफट देखिए क्वेश्चन को देखिए। बाबू क्वेश्चन कहता है यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र, यदि किसी समानांतर, यही है समानांतर प्लेट संधारित्र, यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ध्यान दो, इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके इस प्लेट का एरिया दिया है, प्लेट एरिया, प्लेट का क्षेत्रफल एरिया दिया है बाबू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर CGS यूनिट है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाइए। 10 तो 10 खाली सेंटीमीटर रहता है, खाली सेंटीमीटर रहता तो 10 कर माइनस 2 से मीटर में बदलता है। खाली सेंटीमीटर रहता है, खाली सेंटीमीटर से मीटर में जाते तो 10 कर माइनस 2, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 कर माइनस 2 दूना 10 कर माइनस 4, तो 10 कर माइनस 4 कर दोगे तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। 10 तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर मतलब 10 कर माइनस 2, 10 कर माइनस 2 दूनी 10 कर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 10 गुणे 10 कर माइनस 4 करोगे 10 मतलब 10 कर 1, 10 कर 1 और 10 कर माइनस 4 तो 10 कर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। और किसी समानांतर प्लेट संधारित्र, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, इसके प्लेट का क्षेत्रफल एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उतना दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल इतना है
और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm। बाबू दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, d बराबर 5 mm, 5 मिलीमीटर। 5 तो 5 और मिली मतलब होता है बाबू 10 के पावर -3, 5 मिलीमीटर है। तो उसकी धारिता बाबू, इस वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d, और उसकी धारिता C बराबर हो जाएगी इस वाले की धारिता। क्या दिया है? एक समानांतर प्लेट संधारित्र, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, इसके प्लेट का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10 के -4 से गुणा कर दिए, 10 के -3 मीटर स्क्वायर हो गया। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है 5 mm, मतलब 5 × 10 के -3 मीटर। तो इसकी धारिता बाबू, इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C कितनी होती है? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d। बाबू एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12, 8.85 × 10 के -12। ए है प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया कितना है? प्लेट का एरिया 10 के -3, तो 10 के -3 बटा डी है डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 mm, यानी 5 × 10 के पावर -3, और 10 के -3 से 10 के -3 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। इसमें 5 से बस भाग दे दोगे तो धारिता निकल जाएगी। धारिता C बराबर क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 8 38, 5 7 35, 5 7 35, 3 5 35, 5 7 35, 177 × 10 के पावर -12 फैराड। 10 के -12 को कहते हैं पीको फैराड। तो बाबू ये हो गए 177 पीको फैराड। तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल गई बाबू 177 पीको फैराड। इसी क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हाँ 5 mm हो तो उसकी धारिता निकले, डिस्टेंस 5 mm था, उसकी धारिता निकल गई। कह रहा है अब यदि उनके प्लेटों के बीच में, अब बाबू अब उन दोनों प्लेटों के बीच में 5 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो नई धारिता। बाबू दोनों प्लेटों के बीच में फुल, एकदम फुल, यहां से यहां तक टोटल, दोनों प्लेटों के बीच में टोटली फुल कर दिया जाए, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में 5 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भर देंगे तो नई धारिता क्या होगी? बाबू माध्यम भर देने पर माध्यम में नई धारिता C की C मीडियम, A नंबर तो निकल गया, A नंबर यहां तक हो गया। B नंबर, अब माध्यम को भर दे प्लेटों के बीच तो नई धारिता, माध्यम में नई धारिता C मीडियम क्या होगी? C मीडियम बराबर निर्वात में कितनी आई थी बाबू? जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात था तो 177 था, तो 177 लिख दीजिए। निर्वात में तो 177 था, और जब 5 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला रख दिए तो इतना ही नहीं रहेगा, इससे 5 गुना बढ़ जाएगा। तो C मीडियम माध्यम में धारिता 177 × 5, तो करोगे तो 5 7 35 का 5, 5 7 35, 36 37 38 का 8, और 5 एकम 5, 5 और 3 8, यानी 8.85 माइक्रोफैराड। समझ गए ना? क्या था बोलो? निर्वात था तो उस समय धारिता C कितनी आ गई? 177 माइक्रोफैराड। 177 पीको फैराड है, पीको फैराड आ गया। और अगर माध्यम अगर भर दिए 5 वाला तो नई धारिता कितनी होगी? 177 था, उसमें 5 गुना बढ़ जाएगा, तो उसकी नई धारिता हो जाएगी 8.85 माइक्रोफैराड। ओके, ये बाबू फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को चाहोगे तो तुम नोट भी कर लेना, ठीक रहेगा, आगे के लिए काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कहता है कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, अब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हम वो वाला फिगर ही हटा दे रहे हैं। देखो इस फिगर को थोड़ा सा आप लोग भूल जाइए, थोड़ा सा कुछ देर के लिए। हाँ देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, इस पर भी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा साइड में इसको रख देते हैं, जरूरत पड़ेगा उसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, बाबू अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या दे रखी है,
एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, त्रिज्या यानी उसका प्लेट कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है, समझ रहे ना, वृत्तीय प्लेट है। यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, बाबू वो प्लेट कैसा है, वृत्ताकार है, प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या 1/π सेंटीमीटर है और उन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। चलो पहले फिगर बनाते हैं। बाबू ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, देखो क्या है ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इसमें दोनों प्लेट वृत्ताकार है, एक प्लेट पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट पर माइनस चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। और बाबू इस प्लेट की त्रिज्या कह रहा है, बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट समानांतर होते हैं, आयताकार प्लेट नहीं है, वृत्तीय प्लेट है। कह रहा है यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी, अगर त्रिज्या दिया है तो प्लेट का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। प्लेट की त्रिज्या r कितनी है बाबू, 1/√π सेंटीमीटर। सेंटी मतलब होता है 10⁻², तो 1/√π और सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। बहुत बढ़िया। तो किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट की त्रिज्या r 1/√π सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर है, और उन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी, बाबू दोनों के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस दिया है बाबू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 2 तो 2 और सेंटी मतलब होता है 10⁻², इतना मीटर दिया हुआ है। तो उसकी धारिता क्या होगी बाबू, ये वृत्तीय प्लेट वाला समानांतर प्लेट संधारित्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बाबू, इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस वाले की धारिता C बराबर क्या होती है, ε0 A/d। इसकी धारिता क्या होगी, समानांतर प्लेट संधारित्र धारिता ε0 A/d। ε0 तो ε0, A मतलब प्लेट का एरिया, इस प्लेट की त्रिज्या दी हुई है, इसका एरिया क्या होगा, πr², बाई d तो d। बोलो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, A नंबर निकाल रहे हैं, ε0 का मान बोलो, ε0 का मान होता है बाबू 8.85 गुणे 10⁻12। ε0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 और पाई तो पाई हो गया, r², r है ना, r नहीं r²। अगर तुम r का स्क्वायर कर दोगे, r का स्क्वायर करोगे तो 1/π, √π का स्क्वायर तो पाई हो जाएगा, r² करोगे तो 1/π और 10⁻⁴। ε0 का मान लिख दिए, पाई का मान लिख दिए, r², अगर r² करोगे तो 1/π इंटू 10⁻⁴ हो गया। और बेटा d, और d क्या है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणे 10⁻²। बहुत अच्छा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा वो 10⁻⁴, 10⁻² से 10⁻⁴ जाएगा तो 10⁻², 8 16 8 5 में 2 से भाग दे दो, तो धारिता C बराबर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 16 4 2 5, 4 16 4 2 5, 10⁻12 और -2, 10⁻14, 10⁻14 फैराड। तो बाबू इस वाले की धारिता हो गई इतनी फैराड, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी धारिता इतनी फैराड हो चुकी है, उसकी धारिता निकालें, ठीक है। अब यदि उनके प्लेटों के बीच, बाबू अब दोनों प्लेटों के बीच 2 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भर दे तो नहीं धारिता। दोनों प्लेटों के बीच हम लोग 2 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम, मोम कोई माध्यम भर दे दोनों प्लेटों के बीच तो नहीं धारिता। और नहीं धारिता माध्यम में बी नंबर, माध्यम में नहीं धारिता सी मीडियम कितनी होगी, निर्वात में कितनी आई थी, निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच निर्वात था तो धारिता इतनी थी ना। तो पहले निर्वात की धारिता लिख दीजिए, 4,425 गुणे 10⁻14 था, 10⁻14। निर्वात में उतना था, कितना विद्युतशीलता का बाबू, 2 अपेक्षिक विद्युतशीलता का माध्यम भर देंगे तो निर्वात में कितना था, इतना था, माध्यम में कितना होगा, सी मीडियम बराबर निर्वात में इतना था, इंटू कर देंगे 2 और 2 कर देंगे तो वही हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻14 फैराड। 2 वाले माध्यम में उसकी धारिता निकल गई, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू, तीसरा,
किसी गोलीय संधारित्र के दोनों गोलों की त्रिज्या, किसी गोलीय संधारित्र के दोनों गोलों की त्रिज्या, बाबू ये गोलीय संधारित्र में एक प्लस वाला गोला होगा, उसको घेरे हुए चारों ओर माइनस वाला गोला होगा। अब प्लस चार्ज क्या दिखाए यहाँ पे, ये प्लस वाला गोला होगा, छोटे गोले की त्रिज्या हम ए लेते हैं, दूसरा माइनस वाला गोला होगा, बड़ा है इसकी त्रिज्या बी लेते हैं, माइनस वाले गोले की अर्थिंग कर देते हैं, और इस वाले गोले की धारिता का सूत्र हमको पता है ना बाबू, इस वाले की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बाई B माइनस ए। छोड़ो, बोलो किसी गोलीय संधारित्र के दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः, बाबू दोनों गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या स्मॉल a 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या b 10 सेंटीमीटर है। a और b, छोटे वाले गोले की त्रिज्या ये कितनी है बाबू, 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय संधारित्र दोनों गोलों की त्रिज्या 5 और 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी धारिता निकाले। बाबू इस गोलीय संधारित्र की दोनों गोलों की त्रिज्याएं 5 और 10 दी है, तो इसकी धारिता क्या होगी। अच्छा, गोलीय संधारित्र की धारिता C कितनी होती है, ए नंबर, और इसकी धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बाई B माइनस ए। ढंग से आप लोग जानते हैं कि इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10 के पावर 9। इसका मान जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/9 गुणे 10 का 9 इनटू ए कितना है, ए है 5 सेंटीमीटर, ए है 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए 5 और सेंटीमीटर मतलब 10 का माइनस 2 इनटू बी है 10 सेंटीमीटर, 10 और सेंटीमीटर मतलब 10 का माइनस 2 बटा बी माइनस ए। बी कितना है, 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 5 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 न हो जाएगा, और सेंटीमीटर होगा मतलब 10 का माइनस 2, 10 का माइनस 2 10 का माइनस 2, 5 से 5 कट जाएगा, आपको नई धारिता क्या हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगी, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1/9, या एक काम करते हैं, तुमको यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं है यार, सबसे बढ़िया है जानते हो, हाँ ठीक है, 1/9 तो 1/9 गुणे 1/9 गुणे 10 के पावर, बोलो 10 कर माइनस 2 और 10, 10 कर माइनस 2 और 10 मिल करके 10 कर माइनस 1, 10 कर माइनस 1 और 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 10 फैराड हो जाएगा। तो इसकी धारिता इस समय इतनी हो जाएगी, समझ गए ना। अब बहुत बढ़िया, इतनी इसकी धारिता निकाले। इसी में क्वेश्चन है, अब यदि दोनों गोलों के बीच वाले स्थान में 4 आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भर दे तो नई धारिता। अब वो दोनों गोलों के बीच में, इस दोनों गोलों के बीच में 4 आपेक्षिक विद्युतशीलता का नया माध्यम भर दे तो नई धारिता। माध्यम में धारिता क्या होती है, बी नंबर, माध्यम में धारिता सी मीडियम निकालनी है, तो निर्वात में कितनी आई है, निर्वात में बाबू कितनी आई है ना, निर्वात में आई है 1/9 गुणे 10 के पावर माइनस 10, और कितना वाला भरे हैं, 4 वाला भरे हैं, निर्वात में इतनी आई है, इंटू 4 कर दोगे तो माध्यम भरने के बाद से धारिता हो जाएगी सी मीडियम बराबर 4/9 गुणे 10 के पावर माइनस 10 फैराड। यस और नो, इट विल बी योर आंसर। ओके यार देखो, निर्वात में जितनी आए माध्यम भर दें तो उतना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है उतना टाइम्स धारिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कर है किसी बेलनाकार संधारित्र, बाबू ये बेलनाकार संधारित्र है, एक प्लस वाला बेलन है, एक प्लस वाला बेलन है, उसको घेरते हुए सराउंडेड माइनस वाला बेलन है। करे किसी बेलनाकार संधारित्र की लंबाई 10 सेंटीमीटर, बाबू इस बेलनाकार संधारित्र की लंबाई L कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार संधारित्र की लंबाई, इसकी लंबाई L 10 सेंटीमीटर है, 10 तो 10 और सेंटीमीटर मतलब बाबू 10 तो 10, सी मतलब सेंटी, सेंटी मतलब 10 का माइनस 2 मीटर है, 10 गुणे 10 का माइनस 2 मतलब 10 का माइनस 1 मीटर है। बहुत बढ़िया, 10 गुणे 10 का माइनस 2 मतलब 10 का माइनस 1 मीटर है। किसी बेलनाकार संधारित्र की लंबाई 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणे 10 का माइनस 2 मतलब 10 का माइनस 1 मीटर है, और उसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं, बाबू उसके अंदर की त्रिज्या ए कितनी है, 4, और बाहर की त्रिज्या कितनी है, 12। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं, अंदर की त्रिज्या ए है 4 सेंटीमीटर, बाहर की त्रिज्या बी है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी धारिता, इस वाले संधारित्र की धारिता, बाबू तुमको पढ़ाए हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता सी कितनी होती है, 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल बटा 2.303 लॉग बी बाई ए, यही ना होती है। चलो
2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है बाबू? 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अगर देखना है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं बाबू। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4, 4 को लिखो 2 इंटू 2, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तुम इसको 2 को तुम इधर ले आओ तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 दूना 18 गुणे 10 के पावर 9। अच्छा इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/18 गुणे 10 का 9। तो बोलो 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाबू, 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, पलट जाएगा तो 1/18 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा ना। 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 1/18 गुणे 10 का 9 इंटू एल, एल है लंबाई। इस बेलनाकार संधारित्र की लंबाई कितनी है बाबू 10 के पावर -1 मीटर बटा 2.303, तो 2.303, 2.303 लॉग बी बाई ए, लॉग कर दे बी, बी है बाहरी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और बटा अंदर की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 4 3 12 हो गया। तो बाबू धारिता सी कितनी हो गई, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा ये वाला ठीक है, 18 को नीचे कर दो, 18 नीचे हो जाएगा और फिर 10 का 9 है ऊपर जाएगा तो 10 का -9 और 1 मिल करके 10 के पावर -10 यार, 10 का -9 और 1 मिल के 10 का -10 बट 18 तो नीचे आ जाएगा है ना, तो 18 नीचे ही आ गया है इंटू 2.303 तो है ही 2.303 और लॉग 3, लॉग 3 का मान आपको याद होना चाहिए, लॉग 3 का मान याद होना चाहिए 0.4771 ये होता है, लॉग 3 का मान होता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम आपको एकदम टाइम देते जाएं, ठीक है। एंड इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट योर आंसर, आपको धारिता मिल जाएगी फैराड में, ठीक है। आप अपने से कैलकुलेट करो, ये हमारा काम थोड़ी है यार, तुमको इसकी धारिता मिल जाएगी। ओके थैंक यू। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए और भी क्वेश्चन बुक से करिए, काम देगा आपको। ओके थैंक्स।